विधानसभा से RJM मौलाना अब्दुल मोमिन रिजवी साहब लड़ेंगे। धनबाद से चंद्रशेखर पाठक, गोमियों से मुरलीधर राम। पक्ष को देखा, विपक्ष को देखा, एक थाली के चट्टे बट्टे को देखा और बारी बारी से इन लोग 24 साल में 13 मुख्यमंत्री बना। अर्जुन मुंडा एक पार्टी का 3 बार मुख्यमंत्री, किसी का नसीब में ऐसा पैदा होता है क्या? और जो JMM में बाप बना 3 बार मुख्यमंत्री, बेटा अभी हेमंत सत्य। तो ऐसा नसीब देने वाला, ऐसा ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट देने वाला नहीं है हम लोग पाई हिसाब लेने वाला। इसीलिए धनबल जनबल सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनबल है। पार्टी ने BJP को सबक सिखा दिया, कांग्रेस को। इस बार हम लोग पक्ष और विपक्ष, BJP JMM गठबंधन दोनों का विकल्प जनमत सबक भी सिखाएंगे, जनता को विकल्प देंगे। आखिरी सवाल है, डुमरी में 2019 में समीकरण आपके पक्ष में था जी, लेकिन फिर भी वोट जो है कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं पड़ा। अंतिम समय में इधर उधर हो गया और आप चुनाव नहीं हार गए। जोहार, नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। झारखंड नवनिर्माण महासभा जो कि तीसरा विकल्प के रूप में विधानसभा चुनावों में अपना दावेदारी पेश कर रहा है, उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक आज कांके में आयोजित की गई है। महासभा के लोगों से सीधे बात करते हैं। श्याम बिहारी प्रजापति, पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा और डुमरी से प्रत्याशी रहे अब्दुल मोमिन रिजवी जैसे प्रमुख चेहरे इसमें शामिल हैं। सीधे इनसे मुखातिब होते हैं। क्या बातें हुई, क्या आज के बैठक में निर्णय लिया गया? देखिए, झारखंड नवनिर्माण महासभा का ये चौथी बैठक है। जैसा कि इसका पूर्व 22 तारीख को प्रेस क्लब में हम लोगों की बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, और उस बैठक के दौरान ये तय हुआ था कि 1 सितंबर 2024 को अगली बैठक आहूत की जाती है। उसी क्रम में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमारा आज चौथी बैठक संपन्न हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड नवनिर्माण महासभा के बैनर तले जो 10 दलों का महागठबंधन का ये एक मोर्चा है, जिसको जनमत के नाम से हम लोगों ने नामकरण किया है। जनमत का मतलब सीधा सीधी जनताओं का मत, और जनताओं के मत से जो बहुमत होगा, इस बार का आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में जो होना है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए झारखंड में एक तीसरा विकल्प के रूप में ये महासभा अपना घोषणा आम जनमानस में जारी कर रही है। और आगामी जो हमारा विकल्प यात्रा 23 तारीख से फूलो झानो चौक दुमका से होना है, पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल में ये जनसभाएं होंगी और लोगों को बताया जाएगा कि झारखंड प्रदेश में कि तीसरा मोर्चा यानी विकल्प का ज़रूरत क्यों। इसी बिंदु पर आज हम लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुँच रहे हैं कि चूँकि हर राजनीतिक दल का एक चेहरा होता है, नेतृत्व देने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति का, उसका व्यक्तित्व का, उसका अनुभव का वो एक तलाश रहती है। तो आज जो ये राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है, तमाम घटक दलों के आम सहमति से इस बार का विधानसभा चुनाव का जो बड़ा चेहरा, स्टार प्रचारक और आने वाला समय में बहुमत दल के नेता के रूप में सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व विधायक का नाम का प्रस्ताव आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके पश्चात 5 उप मुख्यमंत्री का भी हम लोगों ने बात कही है, SC ST OBC और माइनॉरिटी का बात, जो समय और कालखंड के अनुसार उस पर भी विचार विमर्श करके ये राजनीति का दशा दिशा हम लोग तय करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रदेश में झारखंड का निर्माण हुए 24 साल हो गए। इस 24 साल के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी और JMM कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, जिनके नेतृत्व में इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। आम जनमानस की जो भावना थी, उस भावना में आज देख रहे हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। और जनता जो चाह रही थी उस पर सरकार खरा उतर नहीं पाई। तो हम लोगों ने इस महासभा के माध्यम से जनता को ये बताने का काम करेंगे कि 24 साल बीत गए। इस 24 साल के कालखंड में इस राज्य में भ्रष्टाचार, कंगाली, फटेहाली, नियोजन नहीं, नीति नहीं, ये तमाम तरह की जो बातें हैं आए दिन आप देखते होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि राज्य सरकार किस तरह से फेल दिख रही है। आप राजस्व की बात कर लें, स्टाम्प आज कोर्ट में, चूँकि मैं एक अधिवक्ता हूँ
आपको मैं दर्द बताता हूँ, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे स्टाम्प 1 बजे तक ही निकलता हो। राजस्व कलेक्शन का सबसे बड़ा एक साधन है स्टाम्प, लेकिन झारखंड में मात्र 1 बजे तक ही स्टाम्प मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए, टेम्पू चालक जो हैं, टेम्पू चालकों को परमिट नहीं दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार के अधीन जो ट्रैफिक व्यवस्था है, आप चले जाइए ट्रैफिक थाने में, सभी थानों में एक अलग से जो है सो कापियाँ रखी गई है, जिसमें टेम्पू मालिकों का जो है नाम जो है दर्ज है और प्रत्येक माह वहाँ वसूली किया जाता है। ऐसे तमाम नियोजन के सवाल पर आज छात्रों के ऊपर लाठियाँ चल रही है, पारा शिक्षक पर लाठी चल रहा है, पुलिसिया आज धरना प्रदर्शन पर लाठियाँ चल रही है, आज रसोइया, जलसैया, तमाम जो अनुबंध पे काम करने वाला कर्मचारी जो मौलिक अधिकार के लिए यहाँ पे जो बात उठा रहे हैं, वहाँ पे लाठियाँ चलाई जा रही है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र इस प्रदेश में खतरे में है। इसी तमाम बातों को लेके माननीय सुरजोत सिंह बेसरा के नेतृत्व में आज महासभा का बैठक संपन्न हुआ और हम लोगों ने आज प्रस्तावित मुख्यमंत्री के रूप में सुरजोत सिंह बेसरा का नाम का प्रस्ताव हम लोगों ने किया। ठीक है, तो जो बातें समझ में आ रही है कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री के रूप में सुरजोत सिंह बेसरा जो झारखंड के पूर्व विधायक भी है और झारखंड आंदोलनकारी भी है। समय काफ़ी कम है, कितना काम हो गया है और कितना बाकी है, क्योंकि मुकाबला जो है बड़े शक्तिशाली गठबंधन से, बड़े पार्टियों से है। घोषणा पत्र प्रारूप तैयार हो गया। स्थानीय नीति 24 साल में नहीं बना, हम लोग ड्राफ्ट बना लिया। आरक्षण नीति लागू ही नहीं है, बना लिया। नियोजन नीति बना लिया। मतलब हम लोग वो वैकल्पिक सरकार बना रहे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स हम लोग नहीं बनाएंगे। हाई कोर्ट भी रिजेक्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। और 24 साल में कोई स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति लागू हुआ ही नहीं, वो बना चुका है हम लोग। तो हम लोग विकल्प इसलिए बोला, गुड गवर्नेंस होंगे हम लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जैसे बोला कि मुख्यमंत्री तो एक होंगे, चलो ठीक है, लेकिन 5 साल में 5 मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट बीजेपी गठबंधन में, जेएमएम में नहीं है। हम लोग क्यों लाया? क्योंकि हम लोग समान भागीदारी देना चाहते हैं। क्योंकि महिला भी उप मुख्यमंत्री बनेगी, ये मान लीजिए 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए बनेगा जो मुस्लिम, अल्पसंख्यक मुस्लिम से भी उप मुख्यमंत्री, आज तक नहीं बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री होंगे और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। ये तो नया चीज़ हो गया। हम लोग ये भी कर रहे हैं कि अभी जो आज सीट शेयरिंग की बात है 10 पार्टी की, कोई भी पार्टी डिक्लेयर नहीं किया। आज हम लोग पहला उद्घोष कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। जनमत के सीट शेयरिंग में पहला घोषणा हो गया 10 पार्टी का, एक पार्टी से एक आदमी, नाम भी और सीट भी आज सहमति बन गया। पहला कामयाब हम लोग। तो पहला झारखंड पीपुल्स पार्टी से सुरजोत सिंह बेसरा घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा हो गया आपका ये भागीदारी पार्टी से इचागढ़ विधानसभा से श्याम बिहारी प्रजापति लड़ेंगे। उसके बाद डुमरी विधानसभा से RJM मौलाना अब्दुल मोमिन रिजवी साहब लड़ेंगे। उसी तरह जो है डाल्टनगंज से सेवादल शिव प्रसाद अग्रवाल लड़ेंगे। धनबाद से चंद्रशेखर पाठक, गोमियों से मुरलीधर राम और खिजरी से प्रीतम लोहरा, विधानसभा से RJM मौलाना अब्दुल मोमिन रिजवी साहब लड़ेंगे। उसी तरह जो है डाल्टनगंज से सेवादल शिव प्रसाद अग्रवाल लड़ेंगे। धनबाद से चंद्रशेखर पाठक, गोमियों से मुरलीधर राम और खिजरी से प्रीतम लोहरा और जामशेदपुर आदर्श पार्टी से, जामशेदपुर पश्चिम से रंजीत दास और झारखंड पार्टी खूंटी से अलेस्टर बोदरा और झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान से सरायकेला विधानसभा, बहुत हॉट सीट हो गया सरायकेला चंपा सोरेन को लेके, वहाँ से कृष्णा माडी का बेटा पूर्व सांसद तिलक माडी को करेंगे। और हम लोग ये जन जागरण अभियान 23 से 30 सितंबर तक विकल्प यात्रा हम लोग संथालपना से शुरू कर रहे हैं। ये फिलहाल का कार्यक्रम है। ठीक है, कार्यक्रम आपने बनाया है, अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन जब चुनाव मैदान में जाइएगा तो जो आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है, धन बल छल सब चीज़ से मजबूत है, उसका मुकाबला करने के लिए क्या रणनीति है? हम लोगों का है जनबल। उसमें आज तक की झारखंड की राजनीति मुद्दों की राजनीति नहीं हुई, मुद्रा की राजनीति हुआ। हम लोग जो राजनीति जो करना चाहिए, आइडियोलॉजी बेस करना चाहिए, विचारधारा नाम का नहीं है। सब परिवार बात से बर्बाद हो गया सब आदमी, है ना। तो हम लोग जो है ना, हम लोग मुद्दा बिल्कुल गौण है झारखंड में। मुद्रा तो हावी हो गया, जिसे मुद्रा इतना हावी हो गया कि विधायक फंड से 5 करोड़ 1 साल में दे रहा है।
तो 5 साल में 25 करोड़ एक विधायक को मिलता है, और 81 सीट का जो विधायक हैं उनको टोटल मिलता है 2000 करोड़ रुपया। तो 2000 करोड़ रुपया डकार जाते हैं, उसका ऑडिट नहीं होता है। हम लोगों ने घोषणा पत्र में सहमति बनाया है कि एक गांव को पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ सीधा जाएगा। एमएलए का विधायक कट गया पॉकेट, तो नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। दूसरी बात है, गुड गवर्नेंस तभी आएगा जब सिलेबस चेंज होगा। सीबीएसई का सिलेबस चेंज होता है, स्कूल कॉलेज का पाठ्यक्रम, झारखंड की राजनीति का पाठ्यक्रम को टोटल उलट दिया हम लोगों ने, इस बार उलट देंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं। वो धन बल का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ ज़रूरत है कि पक्ष को देखा, विपक्ष को देखा, एक थाली के चट्टे बट्टे को देखा, और बारी बारी से इन लोग 24 साल में 13 मुख्यमंत्री बना। अर्जुन मुंडा एक पार्टी का 3 बार मुख्यमंत्री, किसी का नसीब में ऐसा पैदा होता है क्या? और जो जेएमएम में बाप बना 3 बार मुख्यमंत्री, बेटा अभी हेमंत सत्य। तो ऐसा नसीब देने वाला, ऐसा ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट देने वाला नहीं है हम लोग पाई हिसाब लेने वाला। इसीलिए धनबल जनबल सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनबल है। तो हम लोग जनमत बनाया, जनबल हमारे के साथ विकल्प बना लिया, 10 पार्टी एकजुट हुआ है। और जब मुहिम निकलेगा तो आज चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है। जेपी ने देश को बदल दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखा दिया, कांग्रेस को। इस बार हम लोग पक्ष और विपक्ष, बीजेपी जेएमएम गठबंधन, दोनों का विकल्प जनमत सबक भी सिखाएंगे, जनता को विकल्प देंगे। ठीक है। मोमिन रिजवी साहब, आपसे आखिरी सवाल है। डुमरी में 2019 में समीकरण आपके पक्ष में था जी, लेकिन फिर भी वोट जो है कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं पड़ा, अंतिम समय में इधर उधर हो गया और आप चुनाव नहीं हार गए। इस बार कैसे उसका मुकाबला कीजिएगा? उस वक्त ये उपचुनाव था। उपचुनाव का नहीं, मैं 19 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, 19 के चुनाव में भी तो आपके पक्ष में था बात। जी जी। 19 के चुनाव पे तो हमने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 24,132 वोट हमें मिले थे। उस माहौल में कि जब भाजपा को हराओ, हेमंत को लाओ, रघुवर को हटाओ, वह जबकि उस माहौल में हमारे सारे लोग भाजपा को हराने में हमारे लोगों को लगा दिया गया था। उसके बावजूद भी हमने 24,132 वोट लाया था। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज झारखंड की हालत बहुत बद से बदतर हो गया है, और भाजपा का हाल तो आप देख ही रहे हैं, बेहाल है। इसलिए डुमरी में अभी इस वक्त जो है, पहले गुंडा राज था, आज गुंडा भी नहीं है। शरीफों का जो है वो सीट जो है शरीफ लोग लड़ेंगे, और उन शरीफों में मेरी भी शराफत काफ़ी हावी है। इसलिए हम अपनी शराफत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का आशीर्वाद लेकर जनमत के जो है बैनर से वो सीट को जीत कर हम झारखंड के सर्वांगीण विकास करेंगे। फिर तो जो मामला है उसी तरफ जा रहा है, जिस प्रकार से अब तो जो चंपई सोरेन जो नया बीजेपी में शामिल हुए, वो भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मामला जो है देखना होगा, उस बारे में वही बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि चुनाव आते आते जो है वही तो उसी तरह का समीकरण फिर से बन जाएगा। तो उस स्थिति में सीट आप कैसे निकल पाइएगा? न बनेगा ही नहीं। खाली कह देने से, बांग्लादेशी कह देने से थोड़े ही मतलब जो है घुसपैठिए हो जाएंगे। और एक जात को टारगेट करने से तो ऐसा थोड़े हो, कुछ भी टारगेट कर दीजिएगा और वो सच हो जाएगा क्या? बांग्ला भाषी सिर्फ मुसलमान ही है क्या? आप आइए मधुपुर, आप आइए दुमका, आप आइए देवघर, आप आइए गोड्डा, और हर तरफ आपको बांग्ला भाषी हर जात के लोग मिलेंगे। आप उसको क्या कहेंगे? ठीक है। तो ये बड़ी खबर यहाँ से झारखंड नवनिर्माण महासभा की बैठक के बाद यह है कि 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सबसे पहले 10 सीटों का उम्मीदवार आप लोग के द्वारा घोषित यहाँ से हो गया है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे मातृभूमि न्यूज़ के साथ।